हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जेई के टॉप 5 क्वेश्चन फिर से लेके आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों के थ्रू ये सारे लेटेस्ट जेई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और हम विद इन टाइम मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टू दी पॉइंट चीज़ें बात करूंगा, और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा क्वेश्चन के थ्रू हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये बेस्ट वे है रिवीजन का। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको गिवन था HCN। हमें पता है H पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, साइनाइड, ठीक है ना। ये तो पता है। ये हमारे पास साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मत कहाँ पे होता है जनरली? ये कार्बोनिल ग्रुप है दोस्तों। तो हमेशा कभी कार्बोनिल ग्रुप होता है तो वो उस कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव होगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो होगा दोस्तों इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, और ऐसे ओपन हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, पीएच, और वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे सी एन आके जुड़ गया, अटैक किया है जो। यहाँ पे ओ एच था, बाकी पी एच था, और फिर हमारे पास सी एन था। अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पे जो ओ नेगेटिव है ना, वर्कअप हो जाता है। वर्कअप में पानी डाल के वर्कअप कर सकते हो। ये कभी बताया नहीं जाता, कभी कभी गिवन होता है, कभी नहीं गिवन होता, क्योंकि सभी स्पीसीज अनचार्ज होना चाहती हैं, तो वो अपने आप को न्यूट्रल करेंगी, तो इसलिए एच आ जाता है। तो ये मत सोचना कि एच कहाँ से आया, वर्कअप होता है ना। तो ये हो गया। अब पूछा था जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। तो आज मैं स्टीरियो आइसोमर का आपको सारा कैलकुलेशन ही बता देता हूँ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, अगर स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे कितने स्टीरियो सेंटर है? देखो, एक कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। देखो, क्या मैंने बोला कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है, तो हमारे पास यन कितना आ गया? इवन आ गया। तो अगर कभी भी कंडीशन ये है, मैं आपको सारे फॉर्मूले बताता हूँ दूसरे पेज पे, रुको। कभी भी अगर स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने पूछे तो आपको कैसे निकालना है? देखो, दो कंडीशन होती है। केस नंबर 1 होता है अगर हमारे पास डिसिमिलर इंड है। डिसिमिलर इंड मतलब समझते हो? जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे C2H5 है। तो देखो, ये इंड डिसिमिलर है। तो उस केस में जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर है या टोटल आइसोमर जो होते हैं, टोटल आइसोमर बोल लो, वो हो जाएंगे 2 टू दी पावर क्या हो जाएंगे? यन हो जाते हैं, ठीक है। यन क्या होता है? स्टीरियो सेंटर। कितने कायरल सेंटर है, बाकी डिटेल मैं पढ़ा रखा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप देख लेना। 30 मिनट की वीडियो में सब कुछ मिलेगा। अगर सिमेट्रिकल है, मान लो सिमेट्रिकल, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो उस केस में दो केस बनते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? दो केस बनते हैं। अगर यन हमारे पास ऑड है तो हमारे पास टोटल आइसोमर जो होंगे वो कितने होंगे? 2 टू दी पावर n-1। और हमने यन बोला अगर इवन है, क्या बोला? अगर इवन है तो हमारे पास जो हो जाता है 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर p-1 हो जाता है। बात समझ पा रहे हो आप? अब ध्यान देना, ये p की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है। p की वैल्यू अगर मान लो n हमारे पास क्या आ गया? स्टीरियो सेंटर हमारे पास ऑड है, ध्यान देना। तो p की वैल्यू हो जाती है n+1/2 अगर n ऑड है तो। देखो, कैलकुलेशन में यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे, बस वही था। यहाँ पे देखो, ये सिमिलर इंड है और सिमिलर इंड है, और यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो हमारे पास आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल आइसोमर कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर p-1। और p हमारे पास 2 टू दी पावर n कितना है? 2-1, और p हमारे पास क्या है? n इवन आ गया। तो इवन केस में हमारे पास p क्या हो जाता है? n+1/2। तो 2+1, नहीं, हमारे पास p क्या है? सॉरी, इवन के केस में, इवन है ना, तो इवन के केस में p बराबर n/2 हो जाता है। तो हमारे पास 2/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 0। तो ये 2+1 हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। दोस्तों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो देख लेना, वहाँ पे प्रॉपर है ना। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा बता दिया है। तो तीन आ जाएगा स्टीरियो आइसोमर, ऐसे समझ लो, ठीक है। और अगर दूसरे लॉजिक से समझना चाहते थे तो ऐसे समझ सकते हो। ये कायरल सेंटर है तो यहाँ पर भी
आर हो सकता था, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता था, पहले दूसरी पॉसिबिलिटी यस, अगली पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे है आर हो, यहाँ पे यस हो, यहाँ पे आर हो। अगली पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमारे पास क्या हो, आर हो, यहाँ पर भी आर हो। अगली पॉसिबिलिटी यस हो, यहाँ पे यस हो। तो इसको एक मानते हैं और ये दो हो गया, और इसको हम दोनों को आर आर एस एस को एक ही मानते हैं, तो दो एक तीन हो गया। टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 हो जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाइवल एच था, और ये डाइवल एच का काम क्या है भाई पता है आपको, ये रिड्यूस कर देता है, किसको रिड्यूस कर देता है, ये एस्टर को रिड्यूस कर देगा किसमें, CHO को, और इसको साइनाइड को रिड्यूस कर देगा CHO को। तो एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको साइनाइड को CHO एल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया, उसको एस्टर को भी हमारे पास CHO में भी रिड्यूस कर देगा, मतलब इस एस्टर को रिड्यूस करेगा। एक कार्बन था और दो का, यहाँ एक कार्बन और था, तो CHO आप लिख लो। ठीक है, एस्टर को रिड्यूस कर दिया CHO में, याद रख लेना डाइवल एच का काम। और यहाँ पे NaHCO3 था, तो और हमारे पास क्या था NaHCO3, और साथ में I2 भी गिवन था। तो I2 कभी गिवन हो और एल्कीन हो ना NaHCO3 के साथ, एक प्रॉपर क्वेश्चन है। यहाँ पे साइक्लोहेलोनियम आयन बन जाता है। कैसे बन जाता है, जहाँ पे एल्कीन होता है वहाँ पे आप I+ बना लिया करो, हमेशा यही अप्रोच होता है ऐसे सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन। बाकी ऐसे गिवन था, और यहाँ पे ये था, और यहाँ पे OH था। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना। अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पिरिडीन भी गिवन था, बेस पिरिडीन हीट के साथ। तो पिरिडीन भाई, पिरिडीन हमारे पास यहाँ से ये बेस है, ये H को ले लेगा, और जैसे ही H को ले लेगा तो हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। कहाँ पे अटैक कर लेगा दोस्तों, यहाँ पे अटैक करेगा। देखो यहाँ पे, क्यों यहाँ पे अटैक किया, देखो बताते हैं। ये ऐसे यहाँ पे अटैक किया, और यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो एक कितने मेंबरिंग बनेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर मान लो ये यहाँ पे अटैक करता तो यहाँ पे 4 मेंबरिंग बनती। समझ पा रहे हो आप। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पे हम 5 मेंबरिंग ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दोस्तों ये वाला यहाँ अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ऐसे। देखो बताता हूँ, अभी समझो तुम। देखो या तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन अटैक किया था, तो 6 और 5 मेंबरिंग आप बना लो, ऐसे नंबरिंग कर लो। ऑक्सीजन 1 था, तो देखो 4, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4, ये 5 था, तो 4 5 ये हो गया, 3 हमारे पास ये हो गया, 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड हो था, और यहाँ से ऑक्सीजन अटैक ही किया था, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख लो, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों रिएक्शन में पिरिडीन और हीट गिवन था। देखो यहाँ पे पिरिडीन अगर नहीं होता, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया। यहाँ पे अल्कोहल, अगर पिरिडीन नहीं भी होता ना, तो यहाँ पे अल्कोहल ही अटैक कर सकता था। देखो जैसे मैं ये बोल रहा, अल्कोहल क्यों अटैक कर सकता था, देखो मैं ये बता रहा आपको। एक्चुअल में अल्कोहल का लोन पेयर ही अटैक करता है। यहाँ पे ये लोन पेयर था, अपने आप रिएक्शन में ये अटैक करेगा, यहाँ पे टूटेगा। अब पिरिडीन का काम आता है, तो पिरिडीन यहाँ पे हीट गिवन था, ठीक है, और पिरिडीन हीट गिवन है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आप बताओ। तो देखो यहाँ पे ये आयोडीन भी तो था, ये भाई ये ऐसे टूटा तो ये आयोडीन भी तो लटक रहा था। तो यहाँ पे अगले स्टेप में देखो ये पिरिडीन है, अब ये पिरिडीन इस ये हमारे पास 0 पोजीशन है, इसके बगल क्या हो जाएगा अल्फा, इसके बगल बीटा। तो ये हमारी पिरिडीन इस बेस को लेता है, और ये वाला बॉन्ड इधर आता है, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे ये साइक्लो मतलब बना ही था, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हुआ, क्या ये कैसे पता चला कि सर ये करा, क्योंकि हीट गिवन था, तो हमेशा एलिमिनेशन ही कराना, हेलोजन गिवन हो और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ऐसे, ठीक है, तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन आप करा देना। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, कभी अल्कोहल गिवन हो और ऐसा पोजीशन आए ना, तो अल्कोहल का लोन पेयर अटैक करता है और सिंपली रिएक्शन प्रोसीड करती है। और आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे अल्कोहल अटैक किया तो कैसे आपको समझ, ये मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे प्लस आएगा, वो भी क्लियर कर देता हूँ डाउट। देखो यहाँ पे अगर अल्कोहल जैसे ही अटैक करता भाई हमारे पे, तो ये अटैक यहाँ किया, ठीक है, कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना लो भाई, 5 मेंबर रिंग बना लो। देखो अब बना ही दो, फिर ही मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 और 5 ये था, और हमारे पास कितने 2 3
और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड O था और 1 पे हमारे पास O+H था। यही आपका कहने का मतलब था कि यहाँ से अटैक किया है +H आएगा, तो ये H निकल जाता है, वर्कअप हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा पॉजिटिव, तो निकल के ये न्यूट्रल करके O बन जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आओ आगे देखते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन थे, तो इन सारे क्वेश्चन के थ्रू आप, ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। डाइल्यूट KMnO4 273 डिग्री और CrO3 गिवन था, तो ये हमेशा सिस डाइऑल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 2 OH ग्रुप को जोड़ देता है, कहाँ पे, सिस पोजीशन में जोड़ देता है कभी डाइल्यूट KMnO4 अगर एल्कीन के सामने आ जाए तो। ये हमारे पास बन गया। अगले स्टेप में हमारे पास CrO3 था, तो ये किस पोजीशन पे अटैक करेगा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो ध्यान देना यहाँ पे ना, ये अल्कोहल हमारे पास 3 डिग्री है, ये अल्कोहल 2 डिग्री है, तो CrO3 जो होता है ना वो 2 डिग्री को प्रीफर करेगा रेदर देन 3 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये 2 डिग्री को कीटोन में चेंज कर देता है ये। ठीक है, याद रख लेना भाई, 2 डिग्री को कीटोन में चेंज कर देगा, तो ये अल्कोहल ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है सेलेक्टिविटी। ये क्वेश्चन था भाई। यहाँ पे NaMH और COCH3 गिवन था, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कैनिजारो का क्वेश्चन है। देखो कैनिजारो का क्वेश्चन क्या, NaOH है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे CHO गिवन था, कन्फ्यूज मत हो, देखो, और यहाँ पे OCH3 गिवन था, तो ये हमारे पास +M इफेक्ट लगाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH भी गिवन था, तो यहाँ पे NaOH जो होगा दोस्तों, NaOH जो गिवन है आपको, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वहाँ पे कैनिजारो क्यों करेगा, क्योंकि जिसके पास अल्फा, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसे ओपन करके लिखोगे तो कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इस बगल के कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वैलेंसी पूरा है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसे केस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसको अल्कोहल में चेंज करता है हमारा NaOH, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन किसमें, अल्कोहल में, तो हमारे पास इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है उसको एसिड बना देगा, एसिड का साल्ट बना देगा। HC डबल बॉन्ड हो Na था तो Na प्लस बना देगा, Na ये साल्ट बन जाएगा, समझ आए। अगले स्टेप में आपको गिवन था NaH, एक बेस था ही, तो ये बेस क्या कर लेगा भाई पता है आपको, ये बेस हमारा यहाँ से H ले लेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा तो हमारे पास यहाँ पे C2H5Br भी था, तो ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो बस कुछ नहीं बन जाएगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। OCH3 और C2 और हमारे पास ET आ गया, यहाँ पे C2 एक कार्बन और लगा दो बस, तो ये आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को मैंने नहीं दिखाया, कन्फ्यूज मत हो उससे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। बाकी प्लेलिस्ट आप चेक करना, बहुत ही सारे क्वेश्चन, ट्रिक और टेक्निक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ट्रिक पे नहीं पड़ जाएगा, एक्सेप्शन के सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। बेस्ट 5 चैप्टर 5 कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट है, वो भी देख लेना। थैंक यू।